अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलत महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव मांगट में एक इंतहाई अजीब किस्म की स्टोरी सामने आती है कि एक घर है, उसमें अचानक से जो है वो आग लग जाती है। आग लगने का कैसे वाक़या पेश आता है, इसमें क्या क्या स्टेज है और किस तरह ये आग लगती है, और ये आग इतनी शिद्दत से लगती है कि जितने भी आसपास रहने वाले लोग हैं वो इससे खौफज़दा हो जाते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं, इस आग को जो है वो बुझाते हैं और फिर ये आग जो है वो बुझ जाती है। लेकिन फिर जैसे ही सुबह होती है और दिन के टाइम, जब मतलब आप ये समझें कि सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच किसी भी वक्त जो है वो अचानक से आग भड़कती है और इतनी शिद्दत से ये आग भड़कती है कि एक एक चीज़ को जला देती हैं। इनकी चारपाइयाँ, इनके जितने लोहे की बनी हुई चीज़ें हैं वो पिघल जाती हैं। इनकी जितना भी जहेज़ इनकी बेटियों का बना होता है वो पिघल जाता है। इनमें मुकम्मल तफसीलात जो हैं वो आपको बताएंगे। स्टोरी कुछ ऐसी है कि मंडी बहाउद्दीन का नवाही गांव है मांगट, और इस मांगट में एक घर है जिसके अंदर अचानक से जो है वो आग लगती है। ये आग इस तरह लगती है कि ये आग कभी तो ज़मीन से निकलती है, कभी दीवारों से ये आग जो है वो चलना शुरू होती है, और इतनी शिद्दत से ये आग लगती है कि इसके घर वाले जो हैं वो घर छोड़कर भाग जाते हैं, और देखते ही देखते ये आग जो है इस घर को, पूरे घर को अपनी लपेट में ले लेती है। इस आग के लगने की वजह से इनके बेटियों का जो जहेज़ बना हुआ होता है वो टोटल जल के खाकसर हो जाता है। इसके बाद ये लोग जो हैं वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाते हैं। इस आग की वजह से इनके घर के जो अफराद हैं वो बेहोश हो जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इस घर में, यहाँ पे रहना जो है वो नामुमकिन हो जाता है। ये लोग इस घर के को छोड़कर दूसरे घर में चले जाते हैं कि शायद इससे बच सकें। जब दूसरे घर में जाते हैं, नया घर बना हुआ होता है, ना पर वहाँ पे वो केबल्स होती हैं बिजली की, ना ही वहाँ पे गैस है, और फिर भी वो उस घर में अचानक से एक दीवार से आग निकलती है। कभी जो है वो नीचे फर्श से आग निकलती है। जो आप देख भी सकते हैं फुटेज में, आपको साथ फुटेज भी दिखाते हैं कि जो एक ज़मीन है, ज़मीन के अंदर से ये आग ऐसे निकलती है कि हर चीज़ को जो है जला के खक्सर कर देती है। ये लोग जो हैं इंतहाई परेशान हैं। फिर हमारी जब इनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमारी 2 बेटियां जो हैं वो भी पुरस्कार तौर पर इसी सानिया में जो है वो जाँ बाक हो गई हैं। इनके ये कहना है कि हमारी बेटियां जो है बिल्कुल ठीक ठाक। हमने एक बेटी को सुलाया, जब 1 घंटे बाद उसको चेक किया, दूध पिलाने के लिए उसके माँ उसके पास गई तो वो बेटी जो है वो मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी। दूसरी बेटी छत पर खेल रही थी, अचानक अमरूद खा रही थी और खाते खाते वो जो है वो लेटती है। अभी अमरूद उसके मुंह में होता है और वो बेटी जो है वो ज़िंदगी की बाजी आ जाती है। इस तरह के ये कहना है कि इस सारे मामलात के बाद इस पूरे घर में एक खौफ का आलम है, हर तरफ फू का आलम है। ये लोग जो इस घर में जाते हुए डरते हैं। इन्होंने पहले तो ये समझा कि शायद कोई आग लगाता है, लेकिन मुसलसल कई अरसे से इनके घरों में जो आग का सिलसिला वो जारी है, और अचानक से ये आग भड़कती है दिन दिहाड़े। मतलब ये आग जो है इनके घर में लगती है और लगने के बाद तमाम सामान इनका जो है वो जल जाता है। सूरत हाल अब ये है कि इन बेचारों के पास खाने के लिए भी वो चीज़ नहीं है जिसमें ये खाना खा सकें। इनके बर्तन तक जल गए हैं, इनकी हर चीज़ जल गई है। अब कि इनके जो महल्लेदार हैं, इनके जो रिलेटिव हैं, उन्होंने इनको जो है वो कुछ चीज़ें दी हैं, और उन चीज़ों के बाद अब ये घर में जो है किसी में रख के अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर करने हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ उलमा से भी रब्ता किया। उन्होंने इनको बताया कि आप नमाज़ पढ़ें, तिलावत करें और इस तरह के मामलात हों। इसमें हम कोशिश करेंगे एक उलमा कराम से भी आपकी बात करवाएं, और साथ साथ आपके इनके घर वालों के जो ख्यालात हैं या उनके जो मामलात हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। सर ये 2 साल से लगती है, हमारी समझ से बाहर है। हमने काफ़ी दफ़ा हर जगह पे मतलब चेक करवाया है। पीर आए हैं, फ़कीर आए हैं, दाम दरूद वाले आए हैं, सब आए हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसा तो नहीं है कि कोई आग लगाता है ये? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा 1 बार हो 2 बार हो, मुसलसल 2 साल से ऐसा चल रहा है। और ये जो रिसेंटली आई थिंक हफ्ता 1.5 पहले हुआ है, ये तो सर समझे कि एक धमाका ठैप था, लावा ठैप था। इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि किसी बंदे का, इवन कि ये जो इस घर में आग लगी है और जो हमारे चाचूजाद घर, हम सब उधर शिफ्ट थे। अपने मेरी दादी जान की डेथ हो गई थी तो हम उधर शिफ्ट थे सब। अच्छा ये बताइए, जो 2 बच्चियां जो हैं उनका भी इंतकाल हुआ, वो कैसे हुआ? वो भी सारे खेल रही थी। वो पहली बच्ची वो सोई हुई थी, उसकी माँ ने आई थिंक घंटे या 1.5 बाद उसको उठाया दूध पिलाने के लिए, लेकिन जब उसके मुंह से बिस्तर हटाया तो पता चला कि उसके नाक और मुंह से खून आ रहा है, उसकी डेथ हो गई है। डॉक्टर को चेक करवाया, उसने कहा कि ये तकरीबन 1 घंटा पहले एक्सपायर हो चुकी है।
और 10 दिन बाद दूसरी बच्ची जो है वो नीचे से उसकी बड़ी जो सिस्टर है उसने उसको कपड़े वगैरह पहना कर ऊपर भेजा है कि ऊपर धूप है, यहाँ हम खड़े हैं, उधर जाके आप बैठ जाओ। लेकिन तकरीबन आधे यहाँ 45 मिनट बाद, आधे घंटे 45 मिनट बाद ऊपर आके देखा है तो उस बच्ची की भी डेथ हो गई थी। हमारे ज़हन में कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसी वजह नहीं है कि वो 2 बच्चियों की डेथ कैसे हुई है। पुरस्रार तरीके से सर कोई समझ नहीं आई कि हालांकि ठीक ठाक, ना वो बीमार थी ना उनको कोई ऐसा कोई मेडिकल इशू था कि बंदे कोई समझ नहीं आई, ऐसे हमारे ज़हन में कुछ भी नहीं है। इन बच्चियों के वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कितने अरसे से क्या मामला है, ये कैसे आग लग जाती है? जी ये 2 साल हो गए जी। अच्छा। लग दिया। अच्छा जी हाँ, अगे थोड़ा बड़ा समान समून सड़दा ही को नहीं असी करदे। हुण निक्कियां फौत होईयां ने, हुण पिछो जी बड़ी आग लगन लग गई है। हफ्ते डेढ़ सार शायद सड़ गई है। एक 2 सालां दी आई बच्ची ओदे भी जेड़े ने फौत हो गई है। एक ते 10 सालां दी आई 8 वो भी फौत हो गई है। वो इत्थे मरूद खांदी ते मंजी ते बिस्तर ते लम्मी पई है, उत्थे ही ओदी दी जान निकल गई। सही है जी ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸੇਵ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੋ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਇਥੋਂ। जी ये कुतवीतां दे काले जादू दे जरिए याद नाग लगदी है जी। पीर फकीर भी आंदे जी। ਅੱਛਾ जी हाँ, ਸਹੀ ਹੈ। और कोई किसी किस्म ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ? ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਆਸਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜੇ ਕਰਨੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 35-40 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਈ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਤੇ ਢੇਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਤੇ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਸਮਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੜ ਗਿਆ। मेरे भरजाई है वो पागल हो गए जो मैं ना आगे रोटी ना खाते। अच्छा आप खुद भी, आपके चेहरे पे भी ये देख रहे आग की वजह से ये सारा जी हाँ जी। बाल्टी लैक पानी सट्टन लगाए ना जी, वो लाभ पई है से सारे वाश सड़ गया दाढ़ी शाड़ी जी मुच्छा शिक्षा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? जी हाँ जी, बांबड़ बलदे जी, धुआं ही धुआं ते बड़ी गंदी स्मैल भी यदि आउंदी है ते धुआं ही धुआं। वेखो ना जी काली शार शाह सी दूजे घर बैठे आई है जी, लग्या जिवें भट्ठे च नहीं चिमनी च धूं निकलदा ऐ धुआं ही धुआं नाल घर आई ओदे असी ते धुआं ही धुआं निकलिया ते असां मुड़ घर आया ते वेखिया ते अगे आग लगी पे। मैं मुड़ जब बाल्टी आई पानी दी ओ लैके इत्थे बूहे तड़ी आया ते अगों लंब पई है, मुंह शू सड़ गया जी। सही जी बिल्कुल क्या ये कहना है कि जब ये आग लगती है तो इतनी शिद्दत से ये आग लगती है कि वहाँ उसके करीब जाना भी जो है वो जो है बिल्कुल ऐसा लगता है कि नामुमकिन है। और जितने भी आसपास के लोग हैं वो इस वक्त खौफजदा हैं। इनका ये कहना है कि सिर्फ एक घर में आग नहीं लगी, एक घर को चेंज किया, दूसरे घर में गए, वहाँ पे आग लगना शुरू होगी। अब ये मामला क्या है, इस हवाले से जो है वो देखते हैं। कुछ उलमा से भी बात करने की कोशिश करते हैं, इनके आसपास जितने पड़ोसी इनसे भी बात करते हैं। इनका ये कहना है कि ये बड़े ही परेशान हैं, ये अब रोड पे आ चुके हैं। इनके घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं बची कि ये खाना बना सकें या कुछ ऐसा कर सकें। तमाम की तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं, फुटेज में भी आपको नज़र आ सकती हैं कि तमाम की तमाम चीज़ें जो अब जल गई हैं। नया घर बना हुआ था, नहीं थी वहाँ पे फिटिंग नहीं थी, अभी उसकी बिजली की फिटिंग नहीं थी, गैस की फिटिंग नहीं थी। तो उस घर में इतनी शदीद शिद्दत से आग लगती है कि उसकी दर दीवार जो है वो हिल जाती हैं, नीचे लगी हुई, यहाँ तक कि नीचे लगी हुई जो टाइल है वो टूट जाती है। और इसी तरह तमाम घर में धुआं ही धुआं जो भर जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तसव्वुर हुसैन जैदी नाम है जी सर, ये बताइए कि मांगट में क्या मामला है और इस तरह आग लग सकती है किसी के घर में? असल में हमारे पास कुछ लोग आए कि शाह जी इस तरह ना मांगट में आग लग रही है, स्कूल महल्ले में गरीब लोग हैं और उनके बार बार आग लग रही है। उन्होंने 1122 वालों को 2 दफ़ा 3 दफ़ा बुलाया है, फिर कुछ आग बुझाते रहे। इसी तरह पीरों फकीरों की तरफ वो चल पड़े, उन्होंने पहरे भी लगाए कि कोई आग लगा ना रहा हो। फिर पहरे को दौरान भी आग लगनी शुरू हो गई। उनके फर्श थे और दीवारों से भी आग के शोले, जो उन लोगों ने वीडियो फिर मुझे दिखाई। फिर हमने ये सोचा कि वहाँ पे सिवाय अल्लाह के कुरान के जो दोज़ख की आग बुझा देता है, अल्लाह का कुरान वो है, नबी पाक का नाम वो है, कलमा कलाम वो है जो दोज़ख की आग बुझाता है। तो फिर सादात होने के नाते वो लोगों ने मुझे कहा कि शाह साहब आप आएँ और आके अजान भी दें और अल्लाह का कलाम पढ़ें। तो फिर अमले कुरान भी किया गया और अजान भी दी गई।
और अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा करम, आज चंद दिनों के अंदर अंदर वो टोटल बेहतरी की तरफ आ चुके हैं। अब उनको ना डर है ना खौफ है, और उन्हें हमने बताया है और हम लोगों को भी ये बताना चाह रहे हैं कि खुदा का वास्ता कुरान की तरफ पलटें। ये दोज़ख की आग को बुझाने वाला है, कुरान की ताकत वो दोज़ख की आग बुझती है, तो दुनिया की आग की तो इसके मुकाबले में कोई हैसियत ही नहीं। तो अल्लाह ताला तेरा शुक्र कि हमारे जाने से उनकी मदद हो गई। अच्छा ये बताइएगा कि उनके बच्चे जो है उनका अभी इंतकाल हुआ है वो? हाँ, ये एक अजीब सी बात है कि उन्होंने कहा शाह साहब, और उनकी मूवी और बच्चों ने उन्होंने अपनी मूवीज बनाई हुई हैं। गाँव यानी कम अज कम 1000 आदमी था जब हमें लेकर गए ना, तो क्यामत का समा था। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह सरेआम मातम होते नहीं देखा। मातम कि मैं हैरान हो गया कि औरतें पीट रही थी, मातम कि इधर आग लग रही है, इधर आग, क्यामत का समा था। ये खौफो हरास था पूरे इलाके में। और अल्लाह ने करम किया, जब अजान दी बुलंद आवाज से, तो वो यूं लगा कि दिलों को लोगों के सुकून पहुंच गया। और फिर हमने अल्लाह के पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की, उनकी बेटी के नाम की चादरें सारी खवातीन के उनके सर पे चादरें दी, और साथ ही साथ उन्हें अल्लाह के कलाम की तरफ बुलाया, कुरान की तरफ बुलाया, और वो सब ने अमले कुरान में मेरे साथ शरीक हुए। आज उनके घर में हर तरह से अमन है, सलामती है। अच्छा ये इतना हो सकता है कि इतनी बुरी तरह से जिन्नात जो है वो हमला कर दे किसी घर में? असल में शयातीन तो हैं ही खुले दुश्मन, और अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहे हैं ना, कुल अदरबिनास मालिकिनास इलाहिनास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये जिन्नात भी हैं और कुछ शयातीनी ताकतों वाले इंसान हैं जो ये इस तरह के अमल करते हैं। सर इस दौरान, इस हादसे के दौरान जो आप वहाँ पे मौका पे गए, हमें याद है क्या कुछ सुनने में आ रहा है, कुछ बच्चों के भी साथ कोई वाकया हुए हैं, कुछ आप इस वाकये में, इसमें आप क्या कहेंगे? इससे कुछ अरसे पहले मोजियां वाली चेलियां वाले में 2 बच्चे फौत हो गए थे, तो उनके गले में पंजा था। चेलियां वाले मोतला ग्रुप है वहां का बड़ा मशहूर, तो उनके ही हुआ था। तो इनके बच्चे वो कहते हैं कि बेटी बैठी भी है, सारे यूं बैठे हुए, और एकदम ही वो इंतकाल कर गई। यानी वो कह रही कि हमें कुछ समझ नहीं आई कि बच्ची को हुआ क्या है। और दूसरी बच्ची भी चंद दिनों बाद दूसरी बच्ची मर गई। अब जिस दिन लास्ट उनकी आग लगी है उस दिन उनकी दादो फौत हो गई। 3 फौतगियां ड्यूरिंग द इसी के दौरान 3 फौतगियां उनकी अब हुई। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि जो तीनों हादसात हैं, वाकयात हैं, ये उसी चीज की कड़ी है? ये है शैतानी अमल है, और कुछ बातें ऐसी हैं कि जो हमें एक पाबंदी सी है सादात को, कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कुरान पाक के हवाले से हमें ये तालीम दी गई है कि ये पढ़ाई करें, तो अल्लाह ताला का कलाम और नबी पाक का फरमान वो इसमें कवर कर देता है। लेकिन एक बात फाइनल है कि ये शयातीन का जबरदस्त अमल था। सर किसी पे शयातीन का एकदम से हमला होना या किसी को वो चाहने लगे, आखिर उनमें ऐसी क्या खूबी थी, क्या मसाइल था जिसकी वजह से यानी कि पूरा घर उस मामले के अंदर, या इन्होंने कोई बेहुरमती की थी उनकी, या मैं ये समझता हूँ कि नापाकियां जो है ना, वो जो हमारे अपने हर बंदे का अपना वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ थिंकिंग है। जो हम सोच रहे हैं ना वो ये है कि पाकी और नापाकी को जैसे मिला नहीं दिया जाता, जैसे दूध और पेशाब को मिला दिया जाए। तो जो मैं देख रहा हूं, और मैं अपने सुनने और देखने वालों को भी ये कहूंगा कि खुदारा, जब कुछ माँ बहनों बेटियों के कपड़े, कुछ माँ बाप के कपड़े ऐसे होते हैं जो नापाक हैं, तो उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल के वो एक ही में धो देते हैं ना, और वो बाप जुमा पढ़ने जा रहा है, वो नापाक है। पेशाब अगर कहीं हुआ तो उसे टाकी मार के पूरे फर्श को नापाक कर दिया, उसी पे थोड़ी देर बाद नमाज पढ़ी जा रही है। तो ये कुछ अफाल ऐसे हैं, अमाल ऐसे हैं, जब नापाकी और पाकियों को टच किया जाता है, जैसे दूध फट जाता है थोड़ा सा नींबू डालने से, इसी तरह नापाकी और पाकी को जब साथ करेंगे तो शयातीन को पनपने का मौका मिल जाता है। तो इसीलिए हदें मुकर्रर की गई हैं, ये पाक है, ये नापाक है, और इन्हें अलग अलग रखें। तो आजकल हमारे घरों में पाकी और नापाकी का कंसेप्ट ही खत्म होता चला जा रहा है, और जिसकी वजह से लोग परेशानियों में मुब्तला हो रहे हैं।